बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? दुआएं आप सब खैरियत से है। ये जैसे कि जे डॉट की कुर्ती थी, इसको हमने इसी तरह से डिज़ाइन करना है। इसका बॉर्डर हमने सिर्फ इसकी फ्रंट साइड पे और आस्तीनों पर लगाना है। बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, तो इसको हमने किस तरह से इस तरह से इसकी कटिंग स्टिचिंग करनी है कि ये बिल्कुल इसी तरह से बने। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। बैक पार्ट इसका बिल्कुल इस तरह से रहना है, इसमें बॉर्डर इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी ये डोरी है जो कि मैंने घर में खुद तैयार की थी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी। तो ये इसके लिए लेस लेनी है, और ये इसके ट्राउज़र में से मैंने 2 इंच की पट्टी निकाल ली थी, जो कि हमने इसके डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करनी, जो कि इस डिज़ाइन में भी इस्तेमाल हुआ है ये, लेकिन आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें इस तरह से। तो मैं आगे आपको समझाती हूँ कि इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। और इसके लिए ऑर्गेन्जा लेना है हमने। इन सबको मिलाकर हमने इसे डिज़ाइन करना है। इसके लिए आपने वीडियो को देखना है। तो अगर उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये वीडियो। मेरी बहन को ये बिल्कुल इसी तरह से चाहिए थी, जो कि मैंने इसे बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन करना है, जिसके लिए आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। इस तरह से इसका ये पैकेट हमने इस तरह से ओपन कर लेना है। इसमें से इसको हमने अब इसके बॉर्डर हमने इसमें से कट कर देना है सब में पहले। और ये इसके ट्राउज़र का कपड़ा, ट्राउज़र की स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। बस इसमें से हमने ये 2 इंच की पट्टी निकालनी है, जो कि हमारे डिज़ाइन में यूज़ होनी है। जिस तरह से अगर इसमें ये आगे इसके धागे से निकले हुए ना, इसी से ही हमने इसको डिज़ाइन करना है। इसका साइज़ तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से जिस तरह से जो मुझे साइज़ चाहिए था 44 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और इस तरह से जो है ना, मैंने इसके 7 इंच पर इसके चेस्ट का निशान लगा लेना है, और 14 इंच पर इसके कमर का निशान लगा लेना है, और इसके चाक का निशान मैंने इस तरह से 21 इंच पर लगा लेना है। तो इस तरह से आप इसको रखें। इस तरह से 8 इंच पर जो है ना, मैंने इसके 7.5 इंच पर मैंने इसके कंधे रखे थे। और इस तरह से आप इसका आर्म होल बना लें, और 1 इंच तक इसको अंदर की तरफ इसका डीप रख लें इस तरह से लाइन से। और इस तरह से जो है ना, आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने अपने साइज़ के मुताबिक करना है, लेकिन ये मैंने आपके साथ इस तरह से इसकी कटिंग शेयर करनी थी कि हम इसको इसका बैक साइड जो है ना, हमने बिल्कुल इसी तरह बनाना है, इसी एक फैब्रिक से। फ्रंट साइड में हमने इसकी कटिंग इसकी इससे कम करनी है। इसके बॉर्डर इसको आगे रखना है। दामन भी इसका इसमें मुड़ जाना चाहिए, इसमें सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ देना है। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर ले। और अब इसके फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग करनी है। इस तरह से इसके चाक का निशान लगा लें आप, और यहीं तक ही हमारे इसके आस्तीन लगने हैं। बस यहाँ तक आप इसका निशान लगा लें, और 1 इंच तक आप इसके कंधे में इस तरह से कटिंग कर लें। 1 इंच तक हमने इसकी इस तरह से तिरछी सी कटिंग कर ली। 1 इंच से थोड़ा सा कम या 1 इंच कर लें आप, इस तरह से इसकी कटिंग कर लें आप। अब हमने इसके फ्रंट पार्ट को इससे छोटा रखना है। इसमें हमने दामन भी आगे की तरफ मोड़ा हुआ है, और ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि इसका फ्रंट पार्ट हमने इसको छोटा रखना है। तो इसके फ्रंट पार्ट में से जो ऊपर कपड़ा निकलेगा, तो वो हमारी आस्तीन का कपड़ा होगा। इस तरह से आप इसका बॉर्डर इसके साथ रखें, और इसके फ्रंट पार्ट को आपने इससे अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसके फूल एक ही साइड पर, एक ही रुख पर होने चाहिए। आपने इसका ध्यान रखना है, ये ना हो कि फ्रंट साइड का एक साइड पर रुख आए और बैक साइड का दूसरी साइड पर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आपने इसके आर्म होल इसके साथ इस तरह से कटिंग कर लेनी है आपने इसकी पूरी बिल्कुल। बाकी ऊपर हमने सेम एक उसी तरह से कटिंग करनी है, लेकिन इसमें हमने ये करना है कि इसके फ्रंट पार्ट को इससे छोटा रखना है। ये देखिए इसके फ्रंट पार्ट में से जो कपड़ा निकला था तो वो ज़्यादा था, तो इससे जो है ना, हमने इसकी आस्तीन रखनी है। इस तरह से बॉर्डर लगाकर ये 20 इंच तक है। तो ये बनने के बाद इसमें हमने ऑर्गेन्जा का भी पेच लगाना है, तो ये हो जाएंगी कोई 21 इंच तक हमारी आस्तीन तैयार।
अब हमने इसके ऑर्गेन्जा क्या करना है कि हमने इसके लिए पतली पतली पट्टियाँ बनाकर उसमें धागे नहीं भरने। हमने इस तरह से आस्तीन का और दामन का एक ही साथ हमने इसमें धागे भरने, ताकि हमारे काम में आसानी रहे और सिलाइयाँ एक साथ हो जाए इसकी। तो इस तरह से 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और मैंने इसकी लंबाई इतनी रखी है कि हमारे दोनों आस्तीन और दामन के आ जाए पूरा। तो आप इसको थोड़ा लंबा ही रखें इस तरह से, ताकि आपको फिर आगे परेशानी ना हो। इसको अपने साइज़ से, जैसे आपके दामन के और आस्तीन दोनों इसमें से निकल जाए, यानी कि ये मैंने तकरीबन चौड़ाई में मैंने इसको 35 से 36 इंच रखा था चौड़ाई में। इस तरह से आप इसको रखें तो इसमें से दोनों आस्तीन का कपड़ा भी निकल जाना है। और इसकी फिरकी में मैंने डबल करके धागा भरा है और ऊपर एक इस तरह से इसमें ये इसके फूल बने हुए थे, तो इसके ऊपर मैंने इसी की सिलाइयाँ करनी है। ये आप इसमें एक एक पैर की सिलाई कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इसको कितना नज़दीक है, कितने दूर, जैसे कितने फासले पर रखना चाहते हैं सिलाइयों को। इस तरह से आप इसमें सिलाइयाँ करते जाएं और इस पूरे पट्टी पर आपने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमारी ये पट्टी तैयार है। इसको हमने डबल करके रखना है और इसके बिल्कुल इसको हाफ आना आधा आधा हमने इसको काट लेना है। इस तरह से मैंने इसे 4 डबल किया, तो ये देखें हमारी आस्तीन की आगे बिल्कुल बराबर आ रही है और दामन से तो ये थोड़ा बड़ा ही था। तो इस तरह से मैंने इसको आस्तीनों के हिसाब से लिया था। तो इस तरह से अब हमने इसके साथ ये ऊपर इसकी लेस लगा लेनी है बिल्कुल किनारे पर। इसके दोनों साइड पर आपने इस तरह से लेस लगानी है। तो इस तरह से इसके पेच तैयार हो जाना है। ये हमारे दामन और आस्तीन की पट्टियाँ तैयार है। इस तरह से हमने इसको अब साइड पर रख लेना है और हमने इसका नेक बनाना है। तो इस तरह से मुझे थोड़ा बड़े बोट शेप में चाहिए था, तो मैंने इसको 4 इंच पर 3.5-4 इंच पर आप इसकी चौड़ाई रखें और इस तरह से 5 इंच पर मैंने इसकी डीप रखी है। तो इस तरह से आपने इसको राउंड कर लेना है। आप इसको अपने साइज़ के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने साइज़ के मुताबिक रखा है जिस तरह से मुझे इसको चाहिए था ये जितना। तो आप इसके जैसे इसका नाप जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके नेक कट किया। इसमें से सब में पहले हमने इसका ये पार्ट कर लेना है अलग, और उसके बाद इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी स्लिट मैंने इसमें 2 इंच खुली रखी है आगे की तरफ। इस तरह से आप इसको 2 इंच तक रखें, 2 से 3 इंच आप रखें। इसकी सिलाई के दौरान हमने यहीं पर इसके साथ इसके यहाँ पर हमने इस तरह से डोरी दबा देनी है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। आगे इसकी गिठान बंधी हुई थी, तो इस तरह से निकलेगा नहीं, आप इसकी टेंशन ना लें। इसको इस तरह से एक गिठान देकर आपने और इसके बिल्कुल बीच में इस तरह से सिलाई कर लें। इसकी स्लिट इस तरह से हमने खुली रखी है ये, और इस तरह से इस साइड पर भी आपने इस तरह से इसकी डोरी लगा लेनी है। बाकी वही सेम मेथड है। इसमें कट लगा कर आपने इसको पलट लेना है। मैंने इसकी तुरपाई की थी, आप चाहे सिलाई करें तुरपाई। ये हमारे बैक साइड पर मैंने इसका दामन मोड़ लिया, इसकी चाक भी। इस तरह से अब हमने इसकी पट्टी तैयार करनी है कि हमने अपना जैसे बॉर्डर था वो लिया और ये पेच लिया। सब में पहले हमने इसको इस तरह से तैयार करना है। इस पेच को हमने इस बॉर्डर के साथ अटैच कर लेना है। इसकी जहाँ ये लेस की सिलाई थी बिल्कुल इसी के साथ हमने सिलाई करनी है। ये देखिए इसे बॉर्डर इसके साथ हमने लगा लिया है और ये पेच भी। और इस तरह से अब हमने क्या करना है कि इसके साथ इसके दामन के आगे हमने ये लगाना है।
तो इसमें हमने क्या करना है कि इसको इसके दामन के ऊपर इस तरह से रखना है, सीधे रुख पर। ये देखिए यूँ इस तरह से रखना है हमने, और मैंने इसकी यहाँ पर सिलाई करनी है, इतनी सी यहाँ तक हमने इसका जो है ना आगे की तरफ इसको रखना है बढ़ता हुआ। इसी तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है, ताकि ये आगे जो है ना इसके धागों के ऊपर अगर आप सिलाई करेंगे तो ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसका कपड़ा भी थोड़ा सा इसमें आगे रखना है। तो इस तरह से आप इसके साथ साथ इसके ऊपर सिलाई करते जाएं। इसके ऊपर आपने इसे सीधा करके इस तरह से रखना है, और इसको इस तरह से आपने इसकी सिलाई कर देनी है। और ये देखिए इसके धागे आगे की तरफ खुद ब खुद निकल आएंगे। आपने इसको मोड़ देना है और इसकी सिलाई कर देनी बैक साइड पर। ये देखिए अब मैंने इसको तैयार कर लिया अपने दामन को पूरा। अब हमने इसे नाप के देखना है। बैक पार्ट, इसे फ्रंट पार्ट का भी हमने दामन मोड़ा हुआ है, बैक पार्ट का भी हमने दामन मोड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखिए हमारी कमीज़ का जो दामन है तो ये थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है, तो इसमें से मैंने इसमें थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसमें से फालतू पीस कट कर लेना है। आप भी इसी तरह से करें तो आपको काम में काफ़ी आसानी रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये इस तरह से हमारे ईद का सूट तैयार हो जाना है। बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने बनाया है जिस तरह से ही आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको बनाएं। अब आपने इसके दामन के साथ इसको बॉर्डर को इस तरह से उल्टा करके रखना है, और इसके साथ इसके लेस के ऊपर एक सिलाई कर देनी है, उसको मोड़ देना है। ये देखिए ये है इसकी कंप्लीट लुक, ये इसकी डोरियाँ और इसके नेक और ये इसके आस्तीन में। ये देखें इस तरह से ये इसके धागे आगे की तरफ निकले हुए, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से। बाज़ कपड़ों में ये धागे काफ़ी जैसे लंबे साइज़ में होते हैं, किसी में छोटे साइज़ में इसके इस तरह से निकले हुए होते हैं, लेकिन आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका नेक, बैक साइड और फ्रंट साइड, ये देखिए आप इसकी स्लिट मैंने इतनी सी खुली रखी थी, और बस इसकी डोरी मैंने अटैच की इसमें इसके साथ। ये है इसकी कंप्लीट लुक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। ये इसका दामन बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने बनाया है इसको, जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, मॉडल पिक्चर में बिल्कुल सेम मेथड है। इसके बैक साइड पर मैंने इस तरह से इसके चाक मोड़े और इसके दामन इस तरह से मोड़ा है। मैंने इसमें पलटा वल्टा कोई नहीं लगाया। तो फ्रंट साइड पर मैंने इसके चाक मोड़ते हुए इसमें पलटा नहीं यूज़ किया।